आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराए, किं नाम होज्जतं कम्मयं जेनाहं दोग्गयं न गच्छेच्चा, विजहितु पुब्ब संजोगम नशिणेहिं कहिंचि कुब्बिज्जा, अशिणेह शिणेह करेहिं दोष पओसेहिं मुच्चय भिक्खु। एक प्रश्न उठाया गया है कि यह संसार दुख बहुल है, अध्रुव है, अशाश्वत है। ऐसे संसार में वह कौन सा कर्म है, आचरण है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं? सुंदर प्रश्न उठाया गया है और संसार का स्वरूप भी बता दिया गया कि कैसा संसार है, अध्रुव है। यानी एक योनि में हमेशा रहना नहीं होता, मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु है तो फिर संसार शाश्वत नहीं। एक आदमी मनुष्य जीवन में है और हमेशा मनुष्य ही इसी रूप में रहेगा, बीच में कोई मृत्यु नहीं, तब तो मान लें शाश्वत संसार है उसके लिए। परंतु मृत्यु होती है, इसलिए यह इसका संसार, यह दुनिया का संसार अशाश्वत हो गया, अध्रुव हो गया। यह एक चिंतन है। और मृत्यु ऐसा तत्व है कि वह तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु विहीन जीवन होता नहीं, जीवन विहीन मृत्यु होती नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। कोई अकेला सिरा नहीं, जन्म है तो मृत्यु भी है। यह मेरे पास कपड़ा है, अब एक सिरा यह तो दूसरा सिरा भी है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही है, बस जन्म ही है मृत्यु नहीं, या मृत्यु ही है जन्म नहीं। एक नहीं, दोनों ही रहेंगे। यह है इधर का तो साथ में यह भी है, दोनों साथ में हैं। तो जीवन का प्रारंभ बिंदु जन्म है, अवसान बिंदु मृत्यु है। इस रूप में यह हमारा संसार अध्रुव है, अशाश्वत है। तो प्रश्न है, अध्रुव भी है, अशाश्वत है और दुख बहुल है, या दुख भी आते रहते हैं। कोई स्थिति दुख का कारण बन जाए, और वर्तमान में तो यह कोरोना वायरस की स्थिति भी कईयों के लिए कठिनाई का कारण बनी हुई हो सकती है। क्या क्या स्थितियां दुख देने वाली या दुख का निमित्त बन सकती हैं। एक चिंता मिटी की कई बार दूसरी चिंता फिर सामने आ जाती है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस भावना में सुंदर कहा है, गलते का चिंता भवति पुनरन्या तदधिका मनोवाक्कायेहा विकृतिरतिरोषात्तरजसः की स्थिति क्या है। एक चिंता की स्थिति सामने आई, जैसे तैसे उसका समाधान हुआ, तो उससे बड़ी दूसरी कोई स्थिति चिंता वाली सामने आ सकती है। और गृहस्थ जीवन में तो कितनी स्थितियां आ सकती हैं। पारिवारिक स्थिति,
व्यावसायिक समस्या, लेन देन, कई स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो यह संसार दुख प्रचुर है, दुख बहुल है। अब इसमें क्या ऐसा कार्य करें, आचरण करें कि दुर्गति में न जाना पड़े। दुर्गति का मतलब नरक गति दुर्गति है। अगर मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़े तो मानना चाहिए दुर्गति में जाना हुआ है। और त्रियंच गति में भी जाना पड़े, जहां दुख वाली योनियां हैं त्रियंच गति की, वहां जाना पड़े तो मानो कि दुर्गति में गए हैं। तो नरक और त्रियंच में न जाना पड़े, और भी जगह जाए तो वहां जाने के बाद दुर्गति न हो। ऐसी दुर्गति से सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है? अब दुर्गति से सुरक्षा के लिए आदमी को राग द्वेष के आचरणों से बचना चाहिए। जितना ज्यादा मन में राग द्वेष है, वैसे आचरण हैं, तो दुर्गति की तरफ गति हो सकती है। जैसे बहुत ज्यादा आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत मूर्छा पदार्थों में, धन आदि आदि में, फिर हिंसा के बहुत काम, पंचेंद्रिय प्राणियों की भी हत्या, और खूब आसक्ति से पशुओं को मार मार मांस खाना आसक्ति के साथ, ऐसे आचरण हैं, ये दुर्गति में ले जाने वाले बन सकते हैं। और ये खूब माया, छल, कपट, झूठ जिंदगी में बार बार, इनमें ज्यादा, कभी छल कभी झूठ, व्यवसाय में क्या, लेन देन में क्या, दिखाया कुछ, दिया कुछ, बोला कुछ, किया कुछ, वादा कुछ भी किया, मुकर गया वादा से कि मैंने कुछ कहा ही नहीं था। ऐसे झूठ कपट का जीवन है। तोल माप आदि में सब गड़बड़ियां हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं। ऐसे आचरणों से भी दुर्गति में जाना हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि ये जो झूठ कपट के आचरण हैं, इनसे त्रियंच गति का आयुष्य बंद हो सकता है। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, इनसे तो नरक गति का, नारकीय जीवन मिल सकता है मृत्यु के बाद। और ये छल कपट जैसे ये आचरण है झूठ के, इनसे त्रियंच गति का आयुष्य बंद हो सकता है। तो दुर्गति में जाना एक तरह से हो गया, छल कपट करके खराब योनि का, त्रियंच गति का बंद हो गया है। तो एक सेठ था, बाजार में उसकी दुकान थी, अनाज की दुकान थी। अच्छा दुकान का क्रम चल रहा था। उसकी दुकान के सामने की तरफ है एक साधुओं का उपाश्रय था, जहां संत लोग रहते थे, यदा कदा आते तो वहां रहते थे। उन दिनों में कुछ साधु उस उपाश्रय में ठहरे हुए थे। उनमें जो मुखिया साधु था, वो उपाश्रय के बाहर का जो लंबा बरामदा था उसमें टहल रहा था। सामने बाजार था, दुकानें थी, तो वह जो अनाज वाली दुकान थी उसमें वह सेठ गद्दी पर बैठा था। अनाज की ढिगलियां ऐसे लगाई जा चुकी थी, नौकर भी आ चुके थे दुकान में काम करने वाले। उसी समय एक बकरा दौड़ता दौड़ता आया और दुकान के अंदर घुस गया। बहुत हट्टा कट्टा, ऊंचा यूं बकरा था, लंबा ऊंचा चौड़ा। तो
सेठ ने देखा रे बकरा आ गया है, अनाज को कहीं खराब करेगा, कोई गंदगी कर देगा तो अनाज खराब हो जाएगा। नौकरों से कहा रे इसको बाहर निकालो, देखो बकरा आ गया ना, बाहर निकालो। 2 नौकर थे, दोनों ही खड़े हो गए बकरे को निकालने के लिए। बकरे के पास गए तो बकरा भी खूंखार हो गया, बहुत तेज आक्रामक मूड में आ गया। तो बेचारे नौकर तो डर गए कि बहुत लंबा चौड़ा बकरा कहीं लगा देगा हमारे, तो डर गए कि सेठ साहब मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, ला लठ मुझे दो तुम, क्या मुश्किल होता है। नौकर तो थोड़े पीछे हो गए। सेठ ने वो लठ था, लाठी लठ हाथ में लिया और बकरे के माथे में 2-3 जमाई और बकरा बो 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 करता हुआ बाहर भाग गया, चला गया बेचारा। सेठ ने कहा देखा ना बकरा कैसे निकाला जाता है, तुम लोग जवान कहलाते हो। अरे तुम 20-22 वर्ष के लड़के हो, एक बकरा था निकालने का, एक बकरे को निकालना, दोनों मिल करके भी जवान आदमी होकर के भी निकाल नहीं सके। हालांकि मुझे उम्र तो आ गई है, पर मैंने अकेले ने देख कैसे निकाल दिया। अरे मेरे में ताकत है ना, मैंने निकाल दिया। यूं वो सेठ बार बार नौकरों से कह रहा था देख मेरे में कितनी, देखो कितनी ताकत है, मैंने इतने बड़े बकरे को निकाल दिया। यूं वो कह रहा था। वो जो मुखिया साधु जी चहल कदमी कर रहे थे, वे खड़े होकर सेठ की बातों को सुनने लगे। और सेठ भी यूं बोलते बोलते सामने की ओर जब उसने देखा तो वो संत खड़े थे सामने। जो ही संतों की दृष्टि से सेठ की दृष्टि मिली और साधु को हंसी आ गई, हंसने लगा साधु। हंस करके साधु उपाश्रय के अंदर कमरे में चला गया। सेठ के मन में शंका हो गई कि ये साधु मेरी ओर यूं आंख से आंख मिलने पर हंसे क्यों, क्या बात हुई, हंसने का राज क्या है, वो जानना चाहिए। नौकरों से कार्य तुम संभालना दुकान को, मैं अभी संतों के दर्शन करके आ रहा हूं। सेठ ने रोड पार की और संतों के उपाश्रय में आया। वो कहा महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार। अच्छा सेठ साहब कैसे आना हुआ, आप तो प्राय आते नहीं, आज कैसे आना? क्या आज तो आपने ही मुझको बुला लिया। नहीं क्यों सेठ साहब क्या बात है? महाराज बात क्या, अभी मैं दुकान में बैठा था और आप बाहर बरामदे में थे, मेरी ओर आप देख करके हंसे थे, तो कोई मेरे से गलती हो गई क्या? आप हंसे क्यों, क्या बात है? आप तो संत लोग हैं, तो बड़े अच्छे आदमी होते हैं, तो मेरी ओर देख करके आप हंसे क्यों, क्या हुआ? कोई मेरी गलती हो तो आप फरमाइए, मैं ध्यान दे सकूं। और अगर आप बिना मतलब हंसे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे किसी को देख करके यूं हंसना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग तो बड़े सभ्य समाज, सभ्य लोग हैं, हम लोग भी गृहस्थ भी यूं किसी को देख कर हंसना करना अच्छा नहीं मानते, तो आप तो संत पुरुष हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यूं किसी की ओर देख कर बिना मतलब हंसना अच्छा नहीं होता है। अगर कोई कारण हो आपके हंसने का तो आप फरमाइए, कोई क्या कारण है, क्या कोई मेरी गलती है, क्या हुआ? तो संत ने कहा सेठ साहब ठीक, आप आराम से सुनिए बात। सेठ सामने बैठ गया, संत भी अपने बाजोट पर तख्त पर बैठ गए। कहा सेठ साहब मैं अभी बाहर खड़ा था, आप दुकान में थे, तो वो कौन आ गया था दुकान में? आप क्या कह रहे थे मेरे में कितनी ताकत है, मैंने कौन था? महाराज वो तो कोई बकरा आ गया था दुकान में, तो मैंने नौकरों से कहा भी कोई गंदा नहीं कर दे अनाज को, इसको बाहर निकालो। तो महाराज फिर वो नौकरों से निकला नहीं, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने थोड़ा उसको पीटा निकाल दिया, तो वो बकरा आ गया था।
संत ने कहा, रे वो कौन था? बकरा था, बकरा 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 था। नहीं, बकरा था, वो पहले कौन था? पहले कौन था मुझे क्या पता, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूं इतना कि पहले कौन था। वो तो आप लोग संत पुरुष हैं, आप लोग कोई भले जान सकते होंगे पहले कौन था, बाद में क्या बनेगा, मैं तो ये जानता नहीं। शेठ साहब, आप तो नहीं जानते, यही तो मूल हंसी की बात है ना। कि क्या बात है? कि वो बकरा था ना। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या? राज पिताश्री का नाम सेठ साहब लक्ष्मीधर जी। तो उनका वो तो महाराज कुछ वर्षों पहले, कई वर्ष हो गए हैं, डेथ हो गई थी। सेठ साहब, तो आपके पिताजी थे लक्ष्मीधर जी, वो मरकर के बकरे की योनि में आ गए। क्यों आ गए, क्या क्यों आ गए की बात जानना चाहूंगा, पर बाद में। पहले मैं जा रहा हूं, उनको वापस लेने के लिए जा रहा हूं। संत ने कहा, अरे कहां जाओगे लेने के लिए? उसको तो ले गए, उसको ले जाने वाले ले गए। अब वो बाहर खड़े थे, वो ले गए, कसाई लोग ले गए। उसका तो काम भी तमाम हो गया। अब तो वो नहीं रहा बकरा। बड़ा दुख होगा कि ओहो क्या हो गया। तो महाराज आप आगे फरमाइए, वो बकरे की योनि में क्यों, मेरे पिताजी बकरे की योनि में क्यों गए, कारण क्या? संत ने कहा, रे शास्त्र में भी कहा गया है कि माया, गूढ़ माया, असत्य वचन, कूट तोल, कूट माप, ये 4 कारण हैं जिनसे जीव त्रियंच योनि का आयुष्य बंद कर सकता है। तुम्हारे पिताजी, यही दुकान है, हम राज उन्हीं की शुरू की गई दुकान है, वही पहले संभालते थे। तुम्हारे पिताजी ने इस दुकान में वर्षों तक काम किया था, परंतु देखो, बुरा मत मानना, ईमानदारी में बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी कमी ना। वो सेठ का मुंह नीचा हो गया कि मैं भी जानता हूँ पिताजी का क्या था, मैं भी जानता हूँ। सेठ का मुंह शर्मिंदा सा हो गया कि देख, शर्म की बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी ईमानदारी में बड़ी कमी रखते थे। लेन देन कुछ ज़्यादा कैसे पैसा लिया जाए वो प्रयास करते हैं। मिलावट क्यार, कम तोलना क्यार, कई कामराज। ठीक है, गलती इंसान है, हो गई। वो गलतियां जो हुई, छल कपट झूठ की जो स्थितियां बनी, उन परिणामों में मिथ्या दृष्टि तो वो थे ही थे। परिणाम ऐसे थे तो मरकर यानी त्रियंच गति का आयुष्य बंद किया। बाद में कुछ वर्षों बाद मृत्यु हुई और वे मर करके यहाँ पास में गांव में बकरे की योनि में पैदा हो गए थे। बकरा बड़ा हो गया तो उसको लगा कि यहाँ तो कुछ लोग, कसाई लोग मुझे पकड़ने वाले लग रहे हैं। वो वहां से दौड़ा कि अगले के गांव में जाऊं तो वहां रक्षा हो जाए। दौड़ते दौड़ते वो इस गांव में घुसा, इस बाजार में घुसा। तब उसके मन में आया, अरे यह बाजार तो मेरा परिचित है, देखा वासा लग रहा है, कभी मैं यहाँ रहा। सोचते सोचते गहराई में गया, जो ही इस दुकान के पास आया, इस दुकान को देखा, उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म उसको दिख गया कि अरे यह दुकान तो मेरी थी, ये मेरा बेटा ही तो बैठा है, ये तो हमारी दुकान है, इसमें चला जाऊं, मेरा बेटा बड़ा विनीत था, वो मुझे बचा लेगा। तुम्हारा पिता इस दुकान में तुम्हारे पास आया था एक तरह से शरणार्थी के रूप में कि मेरा बेटा मुझे शरण देगा, मुझे कसाईयों के हाथों में नहीं जाने देगा, बचा लेगा। तो बकरा बार बार तुम्हारी ओर देख भी रहा था। तो तुम्हें तो पता नहीं कि कौन है, तुमने तो सामान्य बकरा मानहार उसको माथे में पीटा और निकाल दिया। तो बेचारे अपने पूर्व जो तुम्हारा पिछ बाप था उसकी यह हालत तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे निमित्त से जाने अनजाने हो गई। तब मैंने यह देखा, रे जिस बाप ने पाला पोसा, कुछ करने के लायक बनाया, दुकान में बिठाया जिसको, वही बेटा इस प्रकार बात को पीट करके निकाल रहा है। यह देखा तो मुझे
फिर तुम बोल रहे थे मेरे में कितनी ताकत है, एक तो निकाला पीटा, फिर मेरे में कितनी ताकत भी दिखा रहे थे। ये सारी बात जब देखी सुनी तब मुझे हंसी आ गई। संसार कैसा है, आज बेचारा आदमी कैसे मर के कहाँ चला जाता है, क्या हाल होता है, तो हंसी आ गई। सेठ बोला मुनिवर आपकी हंसी बिल्कुल उचित है, यानी कारण सहित हंसी है आपकी। मेरे से जाने अनजाने जो भी एक प्रमाद, एक अपराध हो गया, मुझे अपराध का बोध भी हो रहा है कि ऐसे भी किसी को नहीं पीटना बढ़िया, पर मैंने तो अपने ही पिता को जो दूसरी योनि में थे उनको पीटा, निकाला, बचा नहीं सका। भाई हो गया वो तो हो गया, आगे से ध्यान दो। तुम्हारे पिता ने जो प्रमाद भूल की बेईमानी की, तुम इनसे बेईमानियों से बचने का ध्यान रखो। कि मुनिश्री आज मुझे बोध मिल गया, हालांकि मैं ऐसे भी कुछ तो जागरूक हूं कि ज्यादा गड़बड़ी न करूं व्यवसाय में, फिर भी कुछ तो करता हूं। आज वो भी नहीं करने की प्रतिज्ञा आपके सामने ले रहा हूं, और जो बेईमानी का थोड़ा बहुत पाप है मेरे में, आपके चरणों में उसको चढ़ा रहा हूं और प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं कोई भी प्रकार की बेईमानी मेरे व्यवसाय में, मेरी दुकान में नहीं करूंगा। जिंदगी भर के लिए आप मुझे नियम दिला दीजिए। संत ने अप्रामाणिकता नहीं करने का प्रत्याख्यान करा दिया और बोला महाराज अब तो दुर्गति में नहीं जाऊंगा ना, मैं तो मेरा जिम्मा आपका कि अब दुर्गति नहीं मिलेगी ना। संत ने कहा मेरा जितना ज्ञान है अब तक तुम्हारा आयुष्य का बंद हुआ नहीं है, और तुम अच्छे रहोगे, जैसे ईमानदारी का लिया और भी अच्छे रहोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें नरक व त्रियंच गति में इस जीवन के बाद तो नहीं जाना पड़ेगा। आगे का फिर आगे की स्थिति केवली जानी। महाराज बस दुर्गयिम न गच्छेत जा, मैं दुर्गति में न जाऊं। तो शास्त्रकार ने जो कहा अधुवे असाशयम्मि संसारम्मि दुख पौराये किंग नाम होज्यतम कम्मयम जेनाहम दुर्गयिम न गच्छेत जा, कि ऐसा कौन सा आचरण है मैं दुर्गति में न जाऊं। तो जो ये राग द्वेष बेईमानी आदि आदि हिंसा और पाप कर्म हैं, इनसे जितना हम बचे रहेंगे, आप लोग गारहस्थ्य में हैं, आप लोग भी व्यवसाय में, लेन देन आदि आदि में बेईमानी से बचने का यथासंभव प्रयास रखें। अहिंसा का जीवन जितना जी सके जिए, धर्म ध्यान करें, संयम रखें। तो आशा है आप भी दुर्गति से, दुखों से जितना संभव होगा आप अपना बचाव कर सकेंगे। तो धर्म एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसको अपनाने से हम दुर्गति से अपना बचाव कर सकते हैं। दानान सेठम अभयोपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।